चलते हैं। नहीं गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल चलते हैं? नहीं नहीं बेटा, रेडी हो गए ना, चलते हैं। नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं ना। नहीं रेडी हो गए हैं, नहीं जैकेट पहनते हैं अपनी और बैग पकड़ते हैं और स्कूल चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी कुछ हमारा थर्सडे शूट, कुछ फ्राइडे शूट। ये मैं अपने बेटे को सुबह स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और मैं उससे, जो माँ का होता है ना हमेशा बच्चे को कडलिंग करना, लाड प्यार करना, वो बड़ा मेरा, अभी उसे जाते हुए 3 माह हो गया, फिर भी मेरे दिल को बड़ा कुछ होता है जब वो जाता है। अभी ना मेरा दिल सा नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे मुझे ऐसा तंग नहीं किया जिस तरह बच्चे रोते चीखते चिल्लाते। सिर्फ 2-4 दिन किया। पहले दिन तो बहुत खुश खुश गया, दूसरे दिन भी, फिर 2 दिन उसे फील हुआ मम्मा से दूर रहना है, तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन इतना नहीं जैसे मैंने देखा है वो बच्चों को। तो अब वो खुश खुश जाता है, खुश खुश वापस आता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि जब बच्चा रोता है ना, माँ के दिल को भी कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या। तो मैंने सुबह उसे रेडी कर रही थी, मैंने कहा चलो रेडी होते, ठंड वंड होती है तो आपको पता ज़रा केयर करनी पड़ती है थोड़ा सा। जिस दिन भी मैं इसके मतलब फेस को ना कवर करूँ, लाइक मैं इसका, मेरे पास इसके जो है ना मैचिंग सारी हैं, कैप्स और मफरल वगैरह, ग्लव्स वगैरह, क्योंकि बड़ा हो गया तो ग्लव्स ही पहने जाते हैं, मिटन्स तो जो है वो नहीं पहने जाते हैं। तो मैं इसको ना अगर मफरल लपेटूँ तो वो थोड़ी ठंडी हवा जाती है, उसी दिन इसे खांसी होती है, और जब खांसी शदीद होती है ना, फिर साथ ही जो है ना वो रेशा रेशा सा आना शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बंदा जो है ना वो 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा पहना ले, लेकिन ये सर्दी वाला जो काम है ना, ये ना हो फिर डॉक्टर के पास। ये वो आप लोगों को पता है कि यहाँ यूरोप में जो है ना मेडिकल के बड़े सिस्टम है, अपॉइंटमेंट्स लेना और ये सारा कुछ, ये बड़े पंगे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो है ना वो अल्लाह ताला इसी तरह, और वैसे भी इस तरह सर्दी वर्दी हो जाए ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उसे घर में ही जो है ना वो देसी चीज़ें दूँ, जैसे जुशांदा वगैरह। मेडिसिन मैंने इसकी जो है ना वो ज़ुकाम की बहुत कम कभी उसे दी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से वो पैदा हुआ। ऐसा कोई उसे सीरियस मैंने उसे, मतलब ऐसा कोई अल्लाह की तरफ से भी नहीं हुआ। और मैंने भी बहुत केयर की है कि जस्ट उसकी पे मालिश करना, पसलियों पे, पाँव के जो जो होती हैं नीचे तलियाँ वगैरह, उन पे सारी मालिश करना, ये सारे पाँव का जो निचला हिस्सा होता है सारा कुछ, और गर्म चीज़ें देना। तो फिर इस तरह जो है ना बच्चा भी सेव रहता है। भी नहला के कभी मैंने उसे हवा में नहीं फिरने दिया, फ़ौरन रज़ाई के अंदर, चाहे उसे कार्टून साथ दिखाने बिठाऊँ, चाहे उसे सुला दूँ, कुछ भी। के बच्चा जब नहाते के साथ ही पानी वगैरह में बाहर फिरता है या ठंड में ना, तो फिर भी बड़ा मसला होता है सर्दी का। खैर जाने से पहले मैंने सोचा कि ब्लाइंड्स वगैरह उठा दूँ, घर को जो है ना वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। सर्दी होती है तो जितनी देर में आती हूँ खूब मुझे तकरीबन लग जाता है, उसके छोड़ने के बाद मैंने वॉक करनी होती है। फिर मार्केट से जो भी सामान वगैरह लेना हो वो मैं ले लेती हूँ, कभी ले लेती हूँ, कभी शाम में लेती हूँ जब इसके बाबा आ जाते हैं, इसको साथ ले जाकर। तो लेकिन ये है कि मैंने फिर भी वॉक वगैरह करनी होती है आधा घंटा पार्क में, तो वो इतनी देर में 35-40 मिनट में खूब हवा जो है ना वो गुजर जाती है। और आपको पता है इटली में वैसे भी घरों में इस तरह से जो है ना वो, मैंने बहुत सारे इटली के भी व्लॉग्स देखे हैं जहाँ मोल्ड आता है घरों में, मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है। मोल्ड वहीं पे आता है जहाँ पे आप जो है ना ये फंगस वगैरह जो लगती है, दीवारें काली होती हैं, कि आप जो है हीटिंग सिस्टम बहुत ऑन कर रहे हो, वेंटिलेशन हवा का गुजर हो नहीं रहा, बंद बंद घर है, तो वो नमी से जो है ना वो फंगस लग जाती है, फिर बहुत बुरी लगती है। खैर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। खैर उसको छोड़ के आने के बाद मेरा ये काम होता है अपना खाना शाना बना लूँ। मुझे ये होता है कि खाना शाना, हांडी बनी हो ना, फिर आपको टेंशन नहीं होती, तो मैं टाइम से बना लेती हूँ कि फिर वो स्कूल से आता है, उसको भी खाना खिलाना होता है। उसके बाद उसके बाबा आ जाते हैं, तो हांडी बनी हो तो फिर साथ आप गरम गरम चपाती लगा लो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मैं आज बना रही थी काले चने, मज़ेदार किस्म के। तो जो है ना वो, पता नहीं कोई लोग डिफरेंट तरह से बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पानी में जो रात के मैंने चने बॉईल किए होते हैं और वही पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं रात को चने जो है ना वो धोकर पानी डालती हूँ। वो बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने कभी प्रेशर नहीं लगाया जब से मेरी शादी हुई है ना। शादी के बाद ना मैंने एक बार प्रेशर लगाया था, वो भी पता नहीं सही उसका रबड़ नहीं था या क्या था, पता नहीं था ना। कुकिंग पहले आती नहीं थी, बाद में ही सीखी है, तो वो फट गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे इतना डर लगता है कि मैं कहती हूँ कि प्रेशर का रिस्क ज़रूर लेना है। मैं फिर जो है ना वो, चाहे मटन पकाना हो, बीफ पकाना हो, कुछ भी हो, ऐसी दाल शाल जो चीज़ भी है ना, मैं उसका एडवांस काम ये करती हूँ। जैसे ये चने हैं रात को भिगो दिए, मटन जो है वो टाइमली 3-4 घंटे पहले जो है वो घी में भून लिया, तो वो तो इस तरह से, तो वो जो है ना गल जाता है। अभी पैर टाइमली चढ़ा दो तो प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर खाना शाना बनाने के बाद बेटा मेरा आ चुका था घर, ही से मैं ले आई थी स्कूल से। यहाँ की लाइफ जो है ना वो, ना तो हम कह सकते हैं मुश्किल है, ना कह सकते हैं इजी है, बिजी है, ये कह सकते हैं। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो चलो उसी के ज़रिए रिप्लाई कर देती हूँ कि इटली का जो है वो मेरा नौलास्ता निकल आया, कितना टाइम लगेगा। मैंने इतने ज़्यादा इस पे व्लॉग्स बनाए हैं। ठीक है मेरी वीडियो मुझे नहीं समझ आती कि वायरल क्यों नहीं जा रही हैं या सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इस पर इतने व्लॉग्स बनाए, फिर भी मुझे बहुत सारे जो है ना वो
टिकटॉक के मैंने डीएम्स बंद कर रखे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ जाते हैं, यूट्यूब पे भी कि सिस्टर हमने आपकी वीडियो देखी थी तो कितना टाइम लगेगा नौलौस्ता के बाद। मैंने आपको पहले भी कहा था ये लक पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा जिनका नौलौस्ता यहाँ से 18 दिन में भी निकला है, 4 माह में भी निकला है। मेरा नौलौस्ता 2.25 साल बाद निकला था और पाकिस्तान में भी तकरीबन 2-2.5 साल लग गए पूरा प्रोसेस करते करते। ये लक की बात है। ये जो है ना, अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले क्लियर कर रखे हैं, एम्बेसी को कोई जो है वो किसी किस्म का क्या कह सकते हैं हम, मतलब किसी किस्म का एतराज़ ना हो, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकती कि आपकी हर चीज़ क्लियर है, तो फिर तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है हस्बैंड ने भी यहाँ पे सारा कुछ देखना होता है, घर बार ये वो टैक्स वैक्स काम शाम हर चीज़, फैमिली को लाना इतना आसान नहीं है। तो ये जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो टाइम मांगती है। आप ये नहीं कह सकते कि बस आँख बंद करके हम खोलें या पलक झपकें तो जो है ना वो सारे काम हो जाएँ। इन चीज़ों में टाइम लगता है। इटली के डॉक्यूमेंट्स मिलना इतना आसान नहीं है। इटली क्या, मुझे लगता है कि कोई भी आप कंट्री ले लें, अमेरिका ले लें, वहाँ पे भी लोग आते हैं शादियाँ करते हैं, इतना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। कनाडा ले लें, हाँ ये उन लोगों का कह सकते हैं हम जिनके पास पासपोर्ट होना, एक होता है ना रेजिडेंशियल कार्ड, जैसे इटली का है, कार्ता है, सोजोर्नो है, उनकी बेसिस पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। हो सकता है पासपोर्ट के लिए कुछ अलग से रूल्स हों, लेकिन टाइम मांगती हैं ये चीज़ें। पहले यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, जो भी आपके हस्बैंड हैं बुला रहे हैं आपको, फिर पाकिस्तान से सारा कुछ जो है ना वो, तो इतना इटली डॉक्यूमेंट ज़रूर देता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इटली के डॉक्यूमेंट्स मिलना इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। हर बंदा कहता है मैं भी इटली चला जाऊँ, मैं भी इटली चला जाऊँ। जब स्पेशली जब हम वीडियोज़ देखते हैं टिकटॉक पे, इधर उधर रील्स गुजरती हैं हमारी नज़र से, तो फिर यही होता है कि मैं इटली चला जाऊँ। बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि हम इटली किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बनाई हैं यार, व्लॉग्स देख लिया करो आप लोग, हर चीज़ मैंने डिटेल बताई है कि यहाँ पे वर्क किस तरह का है, जॉब्स कैसी हैं, लेडीज़ के लिए जॉब क्या है, लैंग्वेज बैरियर क्या है, स्टडी के लिए क्या सीन है, फैमिली के लिए क्या सीन है। बस मैं एक बात इस ब्लॉग में यही कहना चाहूँगी कि इटली के डॉक्यूमेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। कोई भी कंट्री है, स्पेन है, इटली है, पुर्तगाल है, यूरोप में इस टाइम ये 3 कंट्री हैं जो मेरी नज़र में है या मुझे पता है जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। पुर्तगाल का मेरे सुनने में आ रहा था कि शायद अभी क्लोज़ किए हैं, दोबारा कब खुलेगा। और इटली वैसे भी ना इमिग्रेशन ओपन करता ही रहता है। तो लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें टाइम मांगती है। यहाँ पे आपको हर चीज़ देखनी है, घर बार लेना है, और यहाँ पर आकर भी सर्वाइव करना इतना आसान नहीं। यहाँ पर आकर भी आपका जो वो परफतूरा क्लियर करना है, मतलब उनका जो एक पहली अपॉइंटमेंट होती है फैमिली की, वो क्लियर करना है। उसके बाद आपके फिंगर्स आते हैं, फिंगर की डेट लोगों को 8-8 माह की मिल रही है, बायोमेट्रिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो फिंगर्स की डेट, वो कभी पहले 1 फिंगर होते हैं, फिर 2 फिंगर होते हैं, वो फिंगर्स होती है ना हाथों की उंगलियां के, पहले जो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, इस तरह कुछ, फिर पूरे हाथ की फिंगर्स, फिर जो है ये हथेली का। तो ये सारे बड़े सीन होते हैं। उसके बाद फिंगर्स भी अगर हो गए तो उसके बाद जो है लोगों की सजोर भी 4-4 5-5 महीने आगे के बाद आ रही। मुझे देख ले, मुझे 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, तो अभी तक जो है वो मेरे फिंगर्स जो हैं ये वो सारा चीज़ें जो है ना वो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। तो इन चीज़ों को टाइम लगता है। हम ये नहीं सोचते कि यहाँ अगर पाकिस्तान से काम हो गया, यहाँ आते के साथ ही फिर हम कहें कि जी बस जल्दी जल्दी हमारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएं, या तो हम किसी और कंट्री में मूव ऑन कर जाएं या हम फिर पाकिस्तान जा सकें। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ जो है ना वो टाइम मांगती है और सब्र चाहिए होता है। सब्र से काम लेंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी, नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में भी अगर आपको टाइम लगता है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी भी काम हो जाता होता है ना, तो 6 से 8 माह लग ही जाते हैं वीज़े के। और अगर लेट होता है तो साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, इतना टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें। पाकिस्तान में भी नौलौस्ता के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लीगलाइजेशन होती है, आपने मोफा से रजिस्ट्रेशन करानी होती है, डॉक्यूमेंट्स की हर चीज़ होती है, फिर वीज़ा के लिए सबमिट होते हैं, अपने यूनियन काउंसिल से अपना निकाह नामा, ये वो सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है कि आपका रिकॉर्ड जो है ना वो सेम हो हर जगह पे। तो ये चीज़ें टाइम मांगती हैं। इटली के डॉक्यूमेंट मिलना, मैं बार बार कह रही हूँ, इतना आसान नहीं है जितना जो है ना वो हम वहाँ पे बैठ के समझ रहे होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हस्बैंड लोगों को पूरी करनी होती हैं। और मैं फिर कह रही हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से भी क्लियर हो जाएं, यहाँ पर आकर फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, फिंगर शिंगर, ये वो, बच्चों का स्कूल, ये हर चीज़ देखनी है आपने, मेडिकल्स के इशू, कि आपको जब तक आपके पास जो है वो खुद ही फिशकाले डॉक्टरी कार्ड नहीं होगा तो बहुत सारे मसले मसाइल, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। होपफुली कि जिन मेरी बहनों ने मुझसे ये जवाब मांगा था कि जी हमारा नौलौस्ता निकल आया या हमारे हस्बैंड उधर हैं, इतना टाइम हो गया, वो हमें कब बुला सकते हैं, कैसे नहीं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ उनको क्लैरिटी मिल गई होगी इस ब्लॉग से कि इटली के डॉक्यूमेंट्स मिलना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी शादी के 8 साल बाद आई हूँ इटली। टाइम इतना ज़्यादा लग गया कि जब मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे, दरमियान में कोरोना आ गया, फिर कोरोना भी ख़त्म हो गया। कोरोना के बाद काफ़ी 2.25 साल बाद मेरा नौलौस्ता निकला। फिर मेरा बेटा पाकिस्तान में पैदा हो गया, फिर उसके सबमिट कराया, उसका नौलौस्ता निकला। फिर एम्बेसी वालों ने पूरे जो है वो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराते कराते, यूनियन काउंसिल, ये वो सारे 2 साल मुझे वहाँ से लग गए।
फिर वीज़ा लगे, फिर कुछ टाइम गुजर गया कि वीज़ा लगते के साथ हस्बैंड लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, कोई भी नहीं लेकर आता, तो किसी ने पूरी कर रखी हो तो वो ले भी आते हैं। फिर उसमें भी टाइम लगा, मुझे पाकिस्तान में वेट करना। फिर यहाँ आई, यहाँ पे आके मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया। अब तक मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि कब मेरी सजोर मुझे मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत हैक्टिक है, तो जो है ना वो सब्र करें, इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे ये देखें मैं ले रही थी शकरकंदी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे नज़र आ जाती तो मैं ज़रूर लेती हूँ। खैर जी, व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।